हुकूमत ने 16 दिनों में अवाम पर दूसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगा पेट्रोल मजीद 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। 15 दिन पहले 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ था। 1 जुलाई को डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा हुआ था। यूं सिर्फ 16 दिनों के अंदर पेट्रोल मजमूई तौर पर 13 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। 16 दिनों में डीजल 21 रुपए 76 पैसे महंगा किया गया है। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है तो ये तमाम किस्म की चीज़ों पर असर पड़ता है। इसमें हमारा टोटल आने जाने का मसला होता है। उसके बाद जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात है, ज़िंदगी बड़ी मुतासर हो रही है चीज़ पे। पेट्रोल जो महंगा हुआ है बहुत कारोबार पर असर पड़ा है। पहले हम लोग 1000-1200 रुपए कमाते थे, जो है ना अपना घर चलाते थे। अभी पेट्रोल बहुत महंगा है, घर मुश्किल से चलता है। हुकूमत ने जो पेट्रोल बढ़ाया ना, इसकी वजह से गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपनी रोजी बच्चों के लिए कमा सके। बार बार पेट्रोल महंगा करने से बेहतर है हुकूमत अवाम को जिंदा दरगोर कर दे। महंगाई के मारे अवाम फट पड़े। शहरियों का कहना है बार बार पेट्रोल और डीजल महंगा करके हुकूमत अवाम के साथ जुल्म कर रही है। तनख्वाहें और आमदन बढ़ती नहीं, पेट्रोल और डीजल हर 15 दिन बाद बढ़ा दिया जाता है। बच्चों की फीसें दें, घर का किराया दें, अहलो अयाल का पेट पालें या पेट्रोल डलवाएं। वजीरों मशीरों का पेट्रोल मुफ्त है, इसलिए उन्हें अवाम की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं। बारानी रहमत बन गई जहमत। गुज़श्ता 24 घंटों में मानसून बारिशों के बायस 27 शहरी जाँ बहक और 46 जख्मी हुए। पीडीएमए ने पंजाब भर में नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। हालिया मानसून सीजन के दौरान बारिशों के बायस मजमूई तौर पर 70 शहरी जाँ बहक और 214 जख्मी हुए। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 74 मकान मुतासिर जबकि 6 मवेशी हलाक हुए। बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। लाहौर में तूफानी बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में बारिशी पानी घरों में दाखिल। इचरा, रहमानपुरा, मजंग, हाजी कैंप, ग्रीन टाउन, सब्जाजार समेत दीगर इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर, सरगोधा समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे, हब्स में कमी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 जुलाई तक मुल्क के कई मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। बलोचिस्तान में जारी मानसून बारिशों के नुकसानात के हवाले से पीडीएमए बलोचिस्तान की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से ताहाल खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हुए। सैलाबी सूरत हाल की वजह से 58 घरों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के बाराई इलाकों में ग्लेशियर्स फटने के वाकयात का खतरा बढ़ गया। पीडीएमए के मुताबिक चित्राल, अपर और लोअर दीर, सवात और कोहिस्तान की जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अवाम को मुमकिन ग्लेशियर्स के फटने से मुताल्लिक खबरदार रखने की हिदायत भी कर दी गई है। महकमा एंटी करप्शन ने दरियाए सवात के किनारे तामीरात के लिए एनओसी जारी करने के मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी में रिवर प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जाएगा। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक दरियाओं के किनारे गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीआई खान तहसील कुलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद, सिपाही शहजादा शामिल। हमला आवर फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कुलाची में पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। टांग के कबायली इलाके जंडोला और जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल में आज शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से जंडोला में कर्फ्यू रहेगा, जिसके दौरान हर किस्म की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी।
डिप्टी कमिश्नर वाना के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के सबब बरमल में आज भी कर्फ्यू रहेगा, जहां शाम 7 बजे तक नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान सदर में मुलाकात, सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर बातचीत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दे दी गई। सियासी, इक़्तिसादी और इंतज़ामी अमूर से मुताल्लिक़ अहम फैसले मतवक़्क़े। ज़राए के मुताबिक काबीना पाकिस्तान और अरब रियासतों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे की मंजूरी देगी, जिससे बाकी तिजारत के नए मौक़े पैदा होने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। कहते हैं पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी हैं। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिफाई तामुन, इलाकाई सिक्योरिटी, फौजी राब्तों पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी तामुन ज़रूरी है। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज का किरदार सराहते रहे। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। SCO खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी तामुन का प्लेटफॉर्म है। इसराइल की ईरान पर जारहियत और अमरीकी हमले काबिल मुज़म्मत हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल से खिताब। इसहाक डार से रूस और ईरान के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई और आलमी अमूर समेत अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में तामुन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक। इससे पहले इसहाक डार ने चीनी सदर से भी मुलाकात की। सदर शी जिनपिंग ने शंघाई तामुन तंजीम के तहत इलाकाई तामुन की अहमियत को उजागर किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीन को इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम का जामिन, आलमी अमन का सतून करार दिया। कहा पाकिस्तान चीन के साथ शराकतदारी को हर सतह पर वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। CPEC मंसूबों, दिफाई तामुन और इलाकाई हम आहंगी में शराकत जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ नून लीग की दरख्वास्त मंजूर। 2 मखसूस नशिस्तों का फैसला टॉस पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI में टॉस होगा। ANP और PTI PK के दरमियान खातून की सीट का फैसला भी टॉस पर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग और JUI की 9-9, पीपल्स पार्टी की 5 सीटें, PTI और ANP को 1-1 इजाफी नशिस्त मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर में क्रैकडाउन। कसूर रोड पर जाली जूस बनाने वाले प्लांट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। 110 लीटर नाकिस जूस तल, 34 पैकेट जूस, जाली लेबल, फ्लेवर और मिक्सिंग टैंक जब्त कर लिया गया। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद को बेटी के कत्ल का शुबा। कहते हैं इंतकाल की खबर टीवी से सुनी, अल्लाह जानता है कि क्या हुआ। जैसे उन्होंने स्टोर में फेंका, किसी की बेटी से ऐसे कोई कैसे कर सकता है? जालिम आदमी ही ऐसे कर सकता है। हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी टीम के मुताबिक हुमैरा असगर ने 7 अक्टूबर 2024 को 14 अफराद से रब्ता किया। 14 अफराद में शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाला एक मारूफ डायरेक्टर भी शामिल। अदाकारा के नाम पर 3 सिम्स थीं जो तीनों फ़ोन्स में लगी हुई थीं। अक्टूबर के आगाज़ में हुमैरा ने अपने भाई से रब्ता करने की कोशिश भी की।
ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज के हॉस्पिटल में जेर इलाज, तबीयत तसल्ली बख्श करार। अर्शद नदीम को हालिया आलमी मुकाबले के दौरान शदीद इंजरी का सामना करना पड़ा था। हॉस्पिटल जराये के मुताबिक इलाज के लिए माहिरीन सेहत पर मुश्तमिल खसूसी मेडिकल टीम तश्कील दे दी गई। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट्स में अर्शद नदीम की हालत तसल्ली बख्श करार दे दी गई। अर्शद नदीम की कौम से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। और दौरा बांग्लादेश, कौमी क्रिकेट टीम 2 दस्तों में कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना। सलमान अली आका, साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ शामिल। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी।